सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे। दोस्तों, दिमाग से मुश्किल काम करवाना इज एन आर्ट, इज एन साइंस, जिसे बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। अगर आपको पता है जिस तरह आप अभी जिंदगी जी रहे हैं उससे आपका फ्यूचर खराब हो सकता है, इसके बावजूद आप उन मुश्किल काम पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, डेली वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना या रोज पढ़ाई करना, ये सब कुछ 2-3 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप खुद को बदल के अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और आप सोच रहे हो ये सारे काम करना सच में मुश्किल है, तो आप गलत हो। इस वीडियो में आप जानोगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपका दिमाग काम कैसे करता है और कैसे साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटेजीज के साथ हम अपनी लाइफ में मुश्किल से मुश्किल काम को अपने दिमाग से कैसे करवा सकते हैं। 5 आसान तरीके जो कि बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिकली प्रूवन है। और हर वीडियो की तरह लास्ट में एक गजब का माइंड हैक भी दूंगा जो आपके दिमाग को मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए रीवायर कर देगा। बड़े से बड़ा काम भी इसके बाद आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ये एक वीडियो आपको फिजिकल, मेंटल एंड सोशल लेवल पे बदल के रख देगा और आपको पहले दिन से फर्क महसूस होने लगेगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी भी काम को 21 दिन करने से वो हमारी आदत में आ जाता है, पर ये पूरा सच नहीं। साइंस का मानना है कि अगर मुश्किल से मुश्किल काम को एवरेज 66 दिन के लिए किया जाए तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगता है। पर जहां हम कोई काम 21 दिन नहीं कर पा रहे, उसे 66 दिन के लिए कैसे करेंगे? दोस्तों, इसका एक सिंपल प्रोसेस है जिसे आज आप समझ के मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से 66 दिन के लिए करके अपने बिहेवियर को परमानेंटली चेंज कर पाएंगे। जिसके लिए नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत करें। दोस्तों, यहाँ पर मानव कौल की कविता की 2 पंक्तियां याद आती हैं जो कहती हैं, आसान कठिन है और कठिन है आसान के चौराहे पे टिके रहना। सबसे कॉमन गलती जो हम करते हैं वो है एकदम से बड़ा बदलाव करना। हम अपने गोल्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम एक्शन ही नहीं ले पाते, जो तुरंत हमारे दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करता है और हम अगले दिन से ही उस काम को टालने लगते हैं। जहां रिसर्च कहता है कि छोटी छोटी आदतें एक बड़ा बदलाव लाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मुश्किल काम को इतना छोटा बना दें कि आप ना ही ना बोल पाएं। तो अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपका गोल होना चाहिए कि रोज 10 पुशअप करना। अगर आप 30 मिनट मेडिटेशन करना चाहते हो तो आपका गोल होना चाहिए रोज 1 मिनट मेडिटेशन करना। अगर आप अपनी डाइट चेंज करना चाहते हो तो आपका गोल होना चाहिए पहले मीठे को फ्रूट से रिप्लेस करना। दोस्तों, हमारे दिमाग को इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी पसंद है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है मुश्किल काम को उस दिन भी करना जब आपको अंदर से मोटिवेशन ना आ रहा हो, और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने मुश्किल काम को शुरुआत में छोटा बना देंगे। और एक बार आपने मुश्किल काम शुरू कर दिया, उसे कंटिन्यू रखना बहुत आसान हो जाता है। साइंस कहती है जब आप किसी काम को छोटा कर देते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज उस काम को लेके स्ट्रांग हो जाते हैं और उस आदत को ऑटोमेटिक बनाने में मदद करते हैं। आपका उस काम को करने का सक्सेस रेट बढ़ जाता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज बहुत जल्दी आ जाता है जो आपका डोपामिन बढ़ाता है और आपको मोमेंटम देता है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। अब आप खुद से पूछो, क्या शुरुआत में रोज 10 पुशअप या 1 मिनट मेडिटेशन अगले 66 दिन के लिए कर सकते हो? नंबर 2, हैबिट स्टैकिंग, पुराने के साथ नया जोड़ो। दोस्तों, किसी भी नई आदत को पुराने के साथ जोड़ देना, इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। दोस्तों, ये एक सिंपल बट बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो आपके हर मुश्किल काम को ऑटोमेटिक बना देगा। जैसे कि हर सुबह जब आप ब्रश करते हैं उसके बाद अपना वेट चेक करना ऐड कर लीजिए, सुबह की चाय के बाद एफर्मेशन बोल लीजिए, या पढ़ाई करने के बाद एक डीप ब्रीथ ऐड कर लीजिए, या डिनर के बाद 10 मिनट की वॉक। दोस्तों, ये टेक्निक काम करती है क्योंकि हमारे दिमाग को नए ट्रिगर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो पुरानी हैबिट ऑलरेडी ऑटोमेटिक है। उसके जस्ट बाद अगर हम कोई नई हैबिट ऐड कर देते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आप बताओ, कौन सी नई आदत आप पुरानी आदत के साथ जोड़ना चाहोगे? नंबर 3, रिड्यूस रेजिस्टेंस, रुकावटें कम करो। दोस्तों, जब भी आप कोई मुश्किल काम अपने दिमाग से करवाना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी रुकावटें कम करके उसको आसान बनाइए। दोस्तों, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के फादर रिचर्डसन थालर का कहना है कि इंसान हमेशा उस रास्ते पे चलना पसंद करता है जो आसान है, और जो चीजें आसान दिखती हैं उसका करने का मन अपने आप हो जाता है। तो अगर आपको सुबह वर्कआउट करना है तो उसके कपड़े रात में ही निकाल लीजिए। सुबह जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसकी किताब पहले से ही रात में निकाल के टेबल पे रख लीजिए।
और अगर जर्नलिंग करनी है तो उसको अपने बेड के पास रखिए। गिटार प्रैक्टिस करना है तो उसे बैग में नहीं बाहर निकाल के रखिए। टेबल को रात में ही साफ कर लीजिए, जिससे आपके दिमाग में उस काम को लेके कोई रुकावट नहीं आएगी, जिससे आपका दिमाग उस काम को करने के लिए पहले से रेडी रहता है। नंबर 4, एनवायरमेंट। दोस्तों, यूएससी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग हमारे दिन के 43% रोज के एक्शन हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे अंदर किसी मुश्किल काम को लंबे समय तक करने के लिए विल पावर नहीं है, पर यह सच्चाई नहीं है। आपका एनवायरमेंट बनाता है आपका विल पावर। अगर फ्रिज में अनहेल्दी फूड रखा है तो आप कभी भी हेल्दी नहीं खाओगे। जैसे कि जिम पास में ज्वाइन करो जिससे वहां जाना कन्वीनियंट रहे। मोबाइल पे उन एप्स को डिलीट करो जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपसे पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातें करते हैं। आपके रूम का कोई पोस्टर, यहाँ तक कि आपके मोबाइल का वॉलपेपर आपका एनवायरनमेंट है। बिहेवियरल साइंस का कहना है जो आसान है वो अपने आप हो जाता है। इसलिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रखिए और आपका एनवायरनमेंट आपके मुश्किल काम को आसान रखेगा। नंबर 5, प्रिपेयर फॉर फेलियर। हार के लिए तैयार रहो। दोस्तों, रियलिस्टिक हो के सोचें तो कोई ना कोई ऐसा दिन जरूर आएगा जब आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है जब आप एक दिन अपने काम को मिस कर देते हो? यहाँ ज्यादातर लोग अगले ही दिन हार मान लेते हैं, पर साइंस कहता है जज्बाती नहीं, समझदार बनो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो फेलियर को एक लर्निंग और अपॉर्चुनिटी कहते हैं। सो अगर गलती से किसी दिन हैबिट ब्रेक हो जाए तो खुद से पूछिए कि आखिर ये हैबिट क्यों टूटी, और अगले ही दिन उस गलती को सुधारिए। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी 2 दिन लगातार मिस मत करिए, क्योंकि 2 दिन मिस करने पे आपकी एक नई आदत बनना शुरू हो जाती है। अब बारी है सेलिब्रेट प्रोग्रेस, अपनी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने की। माइंड हैक। दोस्तों, कोई भी आदत बन रही है या नहीं, इसका बेस्ट तरीका है उसे ट्रैक करना। आज इस माइंड हैक में मैं आपको 66 दिन का ये चैलेंज शीट देना चाहूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपको अपने सबसे मुश्किल काम को लिखना है जो आपको बहुत मुश्किल लगता है और आप इसे बहुत दिन से करने का सोच रहे हो, और ऊपर के 5वें स्टेप का यूज करके अपने सबसे मुश्किल काम को इस 66 दिन के चैलेंज में पूरा करना है। और जब आप एक माइलस्टोन हिट करो, जैसे 7 दिन, 21 दिन या 50 दिन, तो उसे सेलिब्रेट करिए। जैसे आप खुद को पार्टी दे सकते हो या आप एक केक काट सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपका दिमाग उस मुश्किल काम को करने के लिए पहले से ही एक्साइटेड हो जाता है। आपका डोपामिन हाई हो जाता है और आपका ब्रेन उस मुश्किल काम को रोज करना पसंद करने लगता है। आपके उस काम को बार बार रिपीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो काम आपको पहले बोरिंग लग रहा था वही काम एक चैलेंजिंग माइंडसेट के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ करने लगते हैं। तो दोस्तों, अपने दिमाग से कोई मुश्किल काम करवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, पर हाँ साइंटिफिक प्रोसेस जरूर है। छोटी शुरुआत करना, पुराने के साथ नया जोड़ना, रुकावटें कम करना, एनवायरनमेंट सपोर्ट, हार के लिए तैयार रहना और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना। दोस्तों, दुनिया के मुश्किल से मुश्किल काम को अपने दिमाग से ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है। एक रात में तो नहीं, पर रोज छोटे और एक सही कदम के साथ। अब आप बताइए कौन सी हैबिट आप बिल्ड करना चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखो 66 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर आप साइंटिफिकली अपने काम टालने की आदत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो, या चाहते हो मेरा साइंटिफिक बैक्ड मॉर्निंग रूटीन देखना, तो आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम उसके प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक सोल्यूशन के साथ। आपकी लाइफ में 1% से ही सही डिफरेंस लाना, यही है मेरा गोल। दिस इज आशीष, थैंक यू फॉर वॉचिंग।